बच्चों, आज मैं कक्षा 4 के लिए जो आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक है उसका हमें नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, स्वतंत्रता की ओर, है ना। तो अपनी आज़ादी की ओर, जो कि स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, तो स्वतंत्रता की ओर किसके बारे में कहानी है। यहाँ पे देखो आपको कौन लिख रहा है, ये महात्मा बापू है ना, बापू जी यानी कि महात्मा गांधी और एक छोटा सा बच्चा, इसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ की हम लोग शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर कोई उसे कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, मतलब बेवकूफ हूँ। वो सोचते हैं कि मैं छोटा हूँ तो सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा है ये महात्मा गांधी के आश्रम में रहता था। वहाँ पे उसके अपने पापा परिवार के साथ रहता था, पापा मम्मी के साथ। तो वो सोच रहा था कि सब मतलब आश्रम में कभी उसको एक दिन मालूम था कि कुछ योजना चल रही है, मतलब कुछ विशेष हो रहा है, कुछ मतलब सब मिलकर कुछ कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा उसको आभास हुआ। और धनी, उसका नाम क्या है, तो धनी नाम है। ठीक है, तो पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, धनी मनी मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। कहाँ रहते थे, तो अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, है ना। तो आप लोगों ने गाना सुना है ना महात्मा गांधी का, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मुझे महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के पास है, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, मतलब भारत को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी के साथ वो लोग भी लड़ रहे थे, जो उनके आश्रम में उनके साथ रहते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी योजनाओं में उनकी सहायता करते थे। तो जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, मतलब यहाँ पे कपड़ा बनाते, और भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। ठीक है, आश्रम में इतने सारे काम सभी को करने पड़ते थे। अब धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये बिन्नी कौन है, तो बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो एक बकरी को पाला था जिसका नाम उसने बिन्नी रखा था। अब धनी को उससे बात करना अच्छा लगता था। अब उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सभी गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे वो उसको भी सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। अब धनी को भूख लगी थी तो कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। अब उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। मतलब पहले के जमाने में लकड़ी से वो चूल्हे जलते थे ना, तो उसकी माँ उसको फूंक रही थी चूल्हा जलाने के लिए, हवा दे रही थी ताकि वो आग निकले, उससे खाना बनेगा। अब कमरे में धुआं भरा था, तो अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, तो उसने पूछा, किसने, धनी ने। तो खाते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं, तो धनी ने सवाल किया। अब समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो, जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या। तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। अब उसने कुछ बोलने से पहले ही धनी को उतावले से होकर पूछा। धनी ने पूछा उनसे, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा। अब बिंदा ने खोजना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर इससे बकरी को बांधो, इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। मतलब वहाँ पे पालक जो होते हैं ना, भाजी जो बोलते हैं ना, पालक की भाजी लगी हुई है, तो वो चबा रही थी उसकी बकरी। तो उसने बोला, पहले इस बकरी को बांध दो। अब धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। अब बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। तो गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक की जगह है, समुद्र के पास पहुंचेंगे। ठीक है, गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे पैदल। अब दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक, धनी चौक उठ बैठा।
नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की ये योजना है, यह तो तुम्हें पता है ही कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, ऐसा वो धनी ने कहा। जैसा कि जिससे उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। और नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी। तो क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, मतलब टैक्स देना पड़ता है नमक के लिए? अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत तो सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है? बिंदा राजा ने आगे समझाया। ठीक है, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय ही है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। क्यों? क्योंकि वो लोग उनसे नमक खरीदेंगे, उनको कर चुकाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार के पैसे बढ़े, मतलब पैसे की आमदनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से उनकी योजनाएं थी भारत को गरीब ही बनाने की। लेकिन महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया कि नमक हम लोग खुद से बनाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। अंग्रेजों ने ये बात को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट लगाएंगी, फिर पूरी दुनिया लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा गांधी जी का बारे में उनके सोच आया कि जब तक सब लोग नहीं जानेंगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो उनका ये था कि वो सत्याग्रह करें। तो उन्होंने दांडी यात्रा की। मीलों पैदल पैदल चले वो, शहर गांव से पैदल चल के वो दांडी पहुंचे और वहां पे नमक बनाने का आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह से अब गांधी जी बड़े ही अक्लमंद थे, है ना? अब धनी की आंखें चमकी। तब बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात ही पूछी अपने पिताजी से। मैं जा रहा हूँ और तुम अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत कर धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मतलब वो जिद पकड़ लिया उसने। मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, धनी ने अपने पिता से कहा। अब धनी के पिता से चरखा पर रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वही लोग जाएंगे बेटा जिसे महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अब वो जरूर हाँ कहेंगे। अब धनी खड़ा होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, बहुत बिजी रहते थे वो लोग। गांधी जी का काम था बहुत, तो उन्होंने अकेले पकड़कर पाना आसान नहीं था। तब धनी को वह समय मालूम था जब उनसे बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो गांधी जी आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। अब वे गौशाला में गाय को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। अब धनी और बिन्नी लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। अब बरामदे में चरखे के पास बैठकर उसने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। बिन्नी जो थी, वो बकरी जो थी, वो धनी के साथ साथ गांधी जी के पास वो भी आ गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू जी ने पूछा उससे। ये तुम्हारी बकरी है? तब जी हाँ, धनी ने कहा, जी हाँ, ये मेरी बकरी है, ये मेरी दोस्त है और उसका नाम बिन्नी है, जिसका जो दूध है आप रोज सुबह पीते हैं। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्योंकि गांधी जी ने देख लिया था कि ये बच्चा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, लेकिन क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला।
अब गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, फिर तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी ने बोला। अब आप भी नहीं थक जाएंगे क्या? तो या मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। मतलब वो भी बोला कि नहीं, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, पर कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, एक उलझन है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना खेलने के बाद तो मैं कमजोर हो जाऊंगा ना। अब इसीलिए जब वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, अब जिससे मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी की बात बिन्नी तभी खाती है। अब जब मैं उसे जब खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। मतलब उसने कहा, ये देखो ये बिन्नी को ये लाड कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। धनी को ये पता था कि बिन्नी को क्या पसंद है। अब बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरी बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी दांडी यात्रा पर चले गए और बिन्नी और धनी एक साथ रहने लगे। अब ये जो है, यहाँ देखो गांधी जी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इनके कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे इनके साथ जो है साथी जन है। अब ये इसके लेखक कौन है? तो सुभद्रा सिंह गुप्ता जी है। अनुवाद के था मनीषा चौधरी जी का है। तो ये हमारा स्वतंत्रता की और ठीक है अपनी आजादी के लिए आंदोलन जो किया है गांधी जी ने, इसके बारे में दिया है, दांडी यात्रा के बारे में। तो हमारा ये पाठ पूरा हुआ। ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। बाय।